बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी गिवन डेटा का सेंट्रल वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली सेंट्रल वैल्यू या फिर एवरेज फाइंड करने के डिफरेंट वेज हैं। इन वेज में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन और मॉड। एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है जो गिवन डेटा की सेंट्रल वैल्यू को शो करती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिफरेंट तरह के स्टैटिक्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम ये अक्सर इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है, इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होते हैं। और अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने से पहले हम एवरेज की डेफिनेशन करते हैं। एवरेज की डेफिनेशन हमारे पास गिवन होती है, सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा इज कॉल्ड एवरेज। एवरेज वो एक सिंगल वैल्यू होती है। अगर मैं इसको लिख लूं, सपोज दैट 3 4 7 9, अगर हम इसकी एवरेज फाइंड करें तो हमारे पास एक नंबर आएगा जो कि इन चार नंबर्स की सेंट्रल वैल्यू को शो करेगी, मिड वैल्यू को शो करेगी। अब इस एवरेज को फाइंड करने के डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होते हैं। अरिथमेटिक मीन, अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन हो, उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए तमाम वैल्यूज को ऐड कर लें और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर लें। इसका हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन हमारे पास बराबर होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडिंग बाई एन। इसके हम डेफिनेशन कैसे करते हैं, अरिथमेटिक मीन को हम शो करते हैं एक्स बार से, और ये बराबर होते हमारे पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कि जितनी भी हमारे पास टर्म्स गिवन हो सबको ऐड कर लें और टोटल नंबर पे डिवाइड कर लें। अब कैसे, सपोज करें मैं कुछ टर्म्स ले लेता हूँ। हमारे पास अगर टर्म्स गिवन हो 5 7 9 11 17, अगर ये पांच टर्म्स गिवन हो तो इनका हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बराबर होगा एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडिंग बाय 5। ये हमारे पास वैल्यू होगी x1 x2 x3 x4 x5। अब n क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है। अब इसमें टोटल टर्म्स आ रही है 3 4 5, n को हम यूज करेंगे 5, और यहाँ पे समीशन x का मतलब होता है कि सारी वैल्यूज को ऐड कर लें। तो फिर यहाँ पे x बार बराबर होगा 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 17 डिवाइडिंग बाई 5। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लें, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 11 32, 32 प्लस 17 48। तो ये 48 ओवर 5, अगर हम इसको ऐड करें, सॉरी डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आंसर आता है 9.6। तो ये हमने एक सिंगल, इसका आंसर आ रहा है एक सिंगल वैल्यू आ रही है जो कि इन पांच वैल्यूज की सेंट्रल वैल्यू को शो करती है। तो ये थे हमारे पास, अगर कोई भी डाटा गिवन हो उनकी सेंट्रल वैल्यू हम कैसे शो करते हैं। और इसके अलावा अगर तो सारे के सारे नंबर सेम गिवन हो, कांस्टेंट गिवन हो, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 5 5, पांच हो, जितनी भी टर्म्स हो, अगर तो ये कांस्टेंट हो तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो सेम होगा, वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम ये ट्रिक के तौर पे यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज किए बगैर। तो अगर हम किसी भी डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो टोटल वैल्यूज को ऐड कर लें और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास होता है अरिथमेटिक मीन। अब इसके अलावा हम इसका दूसरा वे पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर हमारे पास सपोज दैट कुछ वैल्यूज गिवन हो 2 4 8, अब ये ज्योमेट्रिक मीन भी सेंट्रल वैल्यू को शो करते हैं। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास बराबर होता है, इसका फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यूज गिवन हो उनको मल्टीप्लाई करें और उतनी उसकी पावर ले लें। सपोज दैट यहाँ पे कितनी टर्म्स है, तीनों को मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर ले लें 1/3। इनको मल्टीप्लाई करें 2 4 8 होल की पावर 1/3। अगर इसमें 2 टर्म्स होती, दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसकी पावर 1/2 ले लें। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करें, उसकी पावर ले लें 1/3।
अगर यहाँ पे 4 टर्म्स होती, चारों को मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर ले लें 1/4, तो यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास बराबर होगा, इनको मल्टीप्लाई करें 8 को 8 से करें 64 की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 1/3, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों कैंसिल आपस में। तो यहाँ से कुदरती तौर पे यहाँ पे इसकी सेंट्रल वैल्यू आ रही है। अगर ये सेंट्रल वैल्यू भी आ सकती है, मीन्स यहाँ पे 4 आ रहे हैं, कुछ और भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? जो भी डाटा गिवन हो सबको आपस में मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर उतनी लें। तो ये हमारे पास होता है कि किसी भी डाटा का ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन के बाद हम फाइंड करेंगे मॉड फाइंड करेंगे। अगर ये सपोज दैट हमारे पास वैल्यूज गिवन हो 5, 9, 8, 11, 13, ये 5 वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इनका हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन होती है हमारे पास मिडल मोस्ट टर्म इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मीडियन। यही इसकी हमारे पास डेफिनेशन होती है। और मीडियन को हम शो करते हैं एक्स हेड से, और ये हमारे पास बराबर होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू in the given data, इसको हम कहते हैं मीडियन। सॉरी, ये होता हमारे पास मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन हमारे पास बराबर होते हैं मिडल मोस्ट वैल्यू इन गिवन डाटा, इसको हम कहते हैं मीडियन। और मीडियन हम शो करते हैं एक्स हेड से, तो ये हमारे पास होते हैं मीडियन। अब इसका मिडल मोस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मीन सेंट्रल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? इसके दो तरीके होते हैं। अब कौन कौन से तरीके होते हैं? अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो ऑड, तो फिर इसका फार्मूला हमारे पास बराबर होगा एक्स हेड इज इक्वल टू n+1/2 टर्म, n2 टर्म। अब इसमें n की वैल्यू कितनी है? 5 है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा एक्स हेड इज इक्वल टू 5+1/2 इनटू टर्म, तो ये बराबर होगा 6/2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म इसकी मीडियन होगा। तो यहाँ पे इसकी थर्ड टर्म क्या आ रही है? 5, और इसको अरेंज डाटा की फॉर्म लिख लें। अगर हम इसको अरेंज करें तो ये बराबर हमारे पास 5, 8, 9, 11, 13, तो इसकी थर्ड टर्म 9 आ रही, तो इसका मीडियन होगा हमारे पास 3, 9 के बराबर। अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं, तो फिर इसका हम मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ जाए तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में एक ऐड करें, उसको डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा वो उसका टर्म होगी, वही टर्म उसकी मीडियन होगा। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं इवन, तो फिर हमारे पास उसका मीडियन किसके बराबर होगा? अगर मैं इसका सपोज दैट वैल्यूज लिख लूं 3, 5, 6, 9, 11, 15। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन गिवन है, 6 गिवन है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स गिवन है। तो फिर इसका हमारे पास फार्मूला बराबर होगा मीडियन एक्स हैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n+2/2 इंटू टर्म। यहाँ पे n किसको शो करेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को शो करेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इवन 6 गिवन है, तो यहाँ पे n को 6 पुट कर लें। एक्स हैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6/2 टर्म प्लस 6+2 8/2 टर्म। तो यहाँ से एक्स हैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। तो यहाँ से एक्स हैट इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास थर्ड टर्म क्या आ रही है? अरेंज डाटा के बारे में 6 आ रहे हैं, 1/2 इंटू 6 प्लस फोर्थ टर्म 9, 6 + 9, तो ये 15/2 इज इक्वल टू 7.5
इस गिवन डाटा का हमारे पास मीडियन आ रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो इसका फार्मूला हम यूज करेंगे x हैट इज इक्वल टू n प्लस 1/2। जो आंसर आएगा वो इसकी टर्म होगी, इसका मीडियन नहीं होगा बल्कि इसकी टर्म होगी, वो टर्म इसका मीडियन होगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए तो फिर हमारे पास इसका फार्मूला बराबर होगा 1/2 इंटू n ओवर 2 टर्म प्लस n प्लस 2 ओवर 2 टर्म, ये इसकी मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होगा। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं मॉड। मॉड होता है हमारे पास गिवन डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, मोस्ट रिपीटेड या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मॉड। मॉड को हम शो करते हैं, इस तरह शो करते हैं, और ये हमारे पास बराबर होता है मोस्ट रिपीटेड और फ्रीक्वेंट वैल्यू के सबसे ज्यादा बार दोहराए जाने वाली या सबसे ज्यादा बार आने वाली जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं मॉड कहते हैं। अगर हमारे पास सपोज है 3, 5, 9, 11, 17, 18, 9, 3, 5, 8, ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब इसका मॉड कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये देखें कि इसमें से कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार आ रही है। अगर हम 3 की बात करें तो ये 1, 2 टाइम्स आ रहे हैं। अगर हम 5 को देखें तो ये भी 2 टाइम्स आ रहे हैं। 9 को देखें ये भी 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरह ये जो वैल्यूज आ रही हैं, 8 को देखें ये 1 टाइम्स आ रहे हैं, 18 2 टाइम्स 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो इसमें जो वैल्यूज जितनी बार ज्यादा बार आएगी वो हमारे पास क्या होगा? मॉड। अब इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसका ज्यादा टाइम्स आ रही है, तो इसका मॉड नहीं होगा। नो मॉड ऑफ दिस गिवन डाटा। देखें, अगर तो कोई वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही हो वो उसका मॉड होगा। अगर कोई वैल्यू बराबर आ रही है तो फिर उसका मॉड नहीं होगा, नो मॉड। तो ये हमारे पास मॉड की डेफिनेशन होती है, मोस्ट रिपीटेड और फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मॉड। कि सबसे ज्यादा बार दोहराई जाने वाली वैल्यू मॉड कहलाती है। अगर तो कोई वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही हो वो उसका मॉड होगा। सपोज करें 5, 8, 3, 8, इसका मॉड क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि ये 8 क्या आ रहे हैं? 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो इसका मॉड 8 के बराबर होगा। अब हम फाइंड करते हैं वेटेड मीन क्या होते हैं। वेटेड मीन हम कब यूज करते हैं? वेटेड मीन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास गिवन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस इक्वल ना हो। अब सपोज करें हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप किसी गाड़ी पे सफर करते हैं, आप यहां से एक जगह से पेट्रोल डलवाते हैं, वहां पे उसकी जो कीमत होती है, आप 10 लीटर पेट्रोल डलवाएं, उसकी कीमत हो सपोज है 102, 102 रुपए उसकी कीमत हो। फिर आप कुछ देर बाद 15 लीटर और पेट्रोल डलवाएं, उसकी कीमत हो सपोज है उस जगह पे 103 रुपए हो। फिर आप एक और जगह से पेट्रोल डलवाएं, उस 20 लीटर पेट्रोल डलवाएं, उसकी कीमत हो सपोज है 102.5 रुपए, ये इसकी कीमत हो। अब इसकी हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे, क्या फर्क करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे वेटेड मीन। अब वेटेड मीन को हम कैसे शो करते हैं? वेटेड मीन को हम शो करते हैं एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमारे पास डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू के बराबर। अब इसमें डब्ल्यू किसका शो करेगा? वेटेज को शो करेगा, आपने कितना पेट्रोल डलवाया। तो यहाँ पे ये हमारे पास बराबर होगा W1, W2, W3, और ये शो करेगा X1, X2, X3। W शो करेगा वेटेज को, आपने कितनी अमाउंट में वो चीज ली। पेट्रोल है तो कितने लीटर में, अगर वो दूसरी चीज है कितने किलोग्राम में। तो यहाँ पे इसका वेटेड मीन बराबर होगा, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 102 प्लस 15 इंटू 103 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 20 इंटू 102.5 डिवाइडिंग बाई वेट को ऐड कर लें 10 प्लस 15 प्लस 20। अब आपने इसको खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और इसको सम करके डिवाइड कर लें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पर लीटर के हिसाब से आपको उसका आंसर होगा। वेटेड भी हम कभी यूज करते हैं अगर तो आपके पास डायरेक्ट वेट भी गिवन हो, वैल्यूज भी गिवन हो,
इसमें ये फार्मूला यूज कर लें। अगर तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप एक जगह से इतने लीटर पेट्रोल डलवाते हैं इतने हिसाब से, फिर दूसरी जगह पे इतने लीटर पेट्रोल डलवाएं इस हिसाब से, तो फिर वहां पे हमें क्या यूज करना है, वेटेड मीन यूज करना है। अब इसके बाद हम यूज करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, वेट अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। अब ये हम कैसे यू फाइंड करते हैं, इसकी डेफिनेशन तो यही होती है हमारे पास, द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, कि अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल लें और उनकी वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल लें, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन होते हैं। हार्मोनिक मीन बराबर होते हैं हमारे पास, देखिए सबसे पहले अरिथमेटिक मीन बराबर होते हैं समेशन एक्स ओवर एन। हार्मोनिक मीन किसके बराबर होते हैं, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लें, ये हमारे पास बराबर होगा एन ओवर समेशन एक्स, और फिर वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल लें, ये हमारे पास बराबर होगा समेशन 1 ओवर एक्स के बराबर। अब सपोज दैट अगर तो आपके पास दो वैल्यूज गिवन हो तो उसका हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करना है, इसका फार्मूला हमारे पास बराबर होगा HM इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B के बराबर। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास दो वैल्यूज गिवन है 2,5, इसका हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसको यूज कर लें A के बराबर, इसको यूज कर लें B के बराबर, 2 इंटू 5 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 5, तो ये 20/7, तो यहाँ पे इसका आंसर है हमारे पास ऑलमोस्ट 3 के बराबर। ये इसका हार्मोनिक मीन होगा। अगर ज्यादा वैल्यूज गिवन हो, सपोज दैट मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, अगर हमारे पास वैल्यूज गिवन हो 5, 6, 8, 9, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन हो, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें, 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 9, इन सारी वैल्यूज का एलसीएम लें, इनको हल करें। सपोज दैट इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 13 आ रहा है, सपोज दैट। अब इसको हम फार्मूले में पुट करें, यहां से हार्मोनिक मीन हमारे पास बराबर होता है n ओवर समेशन 1 ओवर x। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये समेशन 1 ओवर x आ रही है। कैसे समेशन 1 ओवर x आ रही है, सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल लें, उनको सम करेंगे तो हमारे पास समेशन 1 ओवर x के बराबर। और n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स 4 हैं, 4 ओवर 13, तो ये हमारे पास इसका जो भी आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करें तो ये इसका आंसर होगा। अब ये मैंने अंदाजे से लिखा, इसको 13 आ रही है, कुछ और आंसर आएगा, कैसे ये शारी आएगा, सपोज दैट इसका आंसर आएगा 0.85, फिर इसको 4 पे डिवाइड करें तो आंसर इसका इनके दरमियान में आएगा। कैसे फाइंड करते हैं, सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल ले लें, 1 पे डिवाइड करते रहें, सम कर लें और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपने कुछ समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।